हेलो हेलो एवरीवन। तो कल हम लोग आपसे बात कर रहे थे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे थे। तो उसमें एक केस लास्ट में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट का डिस्कस केस आपका ये था कि हमारे पास एक बैग में 2 रेड बॉल और 3 ब्लैक बॉल हैं और उससे 2 बॉल निकाली जा रही हैं विद रिप्लेसमेंट वापस उसमें रख दिया जा रहा है ना। विद रिप्लेसमेंट उसके अंदर हम बॉल डाल दे रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि किस तरह से काम करना है। तो आपको ये करके हमने दिखाया था। अब हमें इसमें उसी क्वेश्चन पे हमें एक शब्द लगाया जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब क्या करना है आपको, दोबारा फिर से सॉल्व करना वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ए बैग कंटेन 2 रेड बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल। ठीक है, ठीक है। 2 balls are drawn with replacement, without replacement, then find out the probability distribution. Find the probability distribution. ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर को समझने का कष्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, लापरवाही ना करना, जल्दबाजी ना दिखाना। ठीक है, चलिए सर। नंबर ऑफ बॉल्स टू नंबर ऑफ बॉल्स कितनी निकालना है? नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन, कितनी बॉल निकालना है, वो है 2। विद आउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब हम उसको वापस नहीं रखेंगे बैग में। ठीक, तो सर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, क्या मतलब? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 नो, दोनों बॉल जो 2 बॉल हम निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हम एक बैग से क्या कर रहे हैं कि 2 बॉल निकाल रहे हैं। अब वो 2 बॉल या तो ब्लैक है, भाई रेड नहीं होनी चाहिए। हमने क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए? रेड बॉल के लिए बनाना है। रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी किसकी? बोथ बॉल आर, इसका मतलब क्या होगा? बोथ बॉल आर नॉट रेड, रेड नहीं होनी चाहिए वो। इसका मतलब बोथ आर ब्लैक, बोथ बॉल आर ब्लैक। अब बोथ बॉल आर ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक। तो फर्स्ट बॉल क्या है हमारी? अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे इसको हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग उससे नहीं लगा पाएंगे। तो पहली बार निकाले जा रहे हैं। तो बैग में कितनी ब्लैक बॉल है, जरा देखिए ध्यान से, कितनी ब्लैक बॉल है? बर्नौली से नहीं लगा रहे हैं। 3 ब्लैक हैं और टोटल 5 बॉल है। तो पहली बार ब्लैक होगी 5, 3/5। एक बॉल निकल गई तो ब्लैक बची 2, तो टोटल बॉल 4 हो गई और 2 ब्लैक। तो दूसरी बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। समझो ध्यान से जरा, ये कौन सा केस है? ये फिक्स केस है। फिक्स केस के अकॉर्डिंग हमने काम किया है। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक। अगली बात, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। 1 ball is red and 1 is black। भाई अगर एक बार एक रेड बॉल आया तो क्या मतलब हुआ? एक ब्लैक निकली, एक बॉल रेड निकली। अब इसमें क्या होता है? पहली रेड आ जाए, दूसरी ब्लैक आ जाए, दूसरी रेड आए, पहली ब्लैक आ जाए, ऐसे तो होगा। तो यहाँ कौन सा केस हुआ? अनफिक्स केस हुआ। तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज रेड एंड second is black और इनटू गुणा करेंगे किसका? 2 केस बनाए, 2 ग्रुप बनाए, 2 इवेंट करिए। एक फर्स्ट, एक बॉल ब्लैक और एक रेड अपॉन 1/1। तो फर्स्ट बॉल इज रेड, पहली रेड बॉल कितनी है? 2, 2/5। एक रेड बॉल निकल गई। अब बैग में कितनी बॉल बची? 4 बॉल बची। और रेड ब्लैक कितनी है? अभी 3 है, 3/5 या 3/4। और यहाँ पे क्या होगा? 2 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन करेंगे, कर लेना आपका आता है तरीका। इसको भी अपने कैलकुलेटर 3 दिन इसको काट लीजिए। 1/2 हो गया तो 3/10 आया था ये। इसमें कितना हो जाएगा? कटेगा कुछ, 2 से कटेगा 4, तो 3 दूनी 6 और फिर 2 से ये 2 भी कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3/5 आ जाएगा। 3/5 समथिंग कुछ देख लेना, ऐसे कुछ आएगा। 3/10, 3/5 या 6/10 लिख दो सीधे, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू कितने के? 2। इसका मतलब क्या होगा? बोथ बॉल आर रेड, p
बोथ बॉल आर रेड, यानी फर्स्ट बॉल इज रेड यानी 2/5 एंड सेकंड बॉल इज रेड 1/4। काट कूट दिया तो 1/10 आंसर आ गया। चेक कर लेना, क्या करना कराना आना चाहिए आपको, है ना। ये 3/10, इसको लिख देते हैं 6/10, अच्छा लगेगा। 6/10, ये 1/10। टेबल बना दीजिएगा ऐसे, यहाँ पे x, यहाँ पे x, 0 1 2 कितनी आई है, पहले 3/10 आई, दूसरी 6/10 आई, तीसरी 1/10 आई है। काम करना है ना। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का पिछले वीडियो में बता दिया था, इस वीडियो में हमने विद रिप्लेसमेंट का काम कर लिया। कर लेंगे इस तरह से आपके सवालों को देखिएगा, समझिएगा, मिलेंगे क्वेश्चन आप लगाएंगे, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कुछ कुछ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिए। देयर आर 3 रूटेन x इन ए लॉट ऑफ कंटेनिंग 20x। हमारे पास क्या लिखा है, देयर आर 4 रूटेन, रूटेन मतलब खराब, रूटेन x इन ए लॉट ऑफ 20x। 20 एग में 4 एग कैसे खराब है। फाइंड द probability distribution of the number of rooted x, of the number of rooted x if 2x are drawn। कितने निकालने, if 2x are drawn, ठीक है, अच्छी बात। हमारे पास क्या है, टोटल 20 की एक लॉट है, उसमें से 4 एग जो है वो खराब है, इसका मतलब 16 कैसे है, सही है। ये रूटेन है, रूटेन मतलब खराब, और ये सही है मतलब फिट है, ठीक है। जो भी आप वर्ड लिखना चाहे लिख सकते हैं, आप उसको नॉट रूटेन लिख सकते हैं। कंटिन्यू दिस, और दुनिया की बातें करी, समझाया आपको। There are 4 rooted x, a lot of 48 probability distribution of the number of rooted x if 2x are drawn without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब आपको रिप्लेस नहीं करने देना है। तो भैया कितने निकालना है लोग, टेबल पहले क्लियर कर लो, ऐसे टेबल बनने वाली है। x और px, या तो एक भी एक खराब ना हो, या एक खराब हो, या दोनों खराब हो। भाई 2 एक निकाल लें, तो पहले px बराबर 0, ये किसकी बात कर रहे हैं, नो एग आर रूटेड, दोनों एग कैसे हो, सही है, बोथ आर फिट, है ना। पहला एग भी फिट हो तो टोटल फिट एग कितने 16, तो 16 बटे कितना हो जाएगा 20, और दूसरा भी फिट होना चाहिए 15/19, 16/20 15/19। चेक कर लीजिए, काट कूट करना, कैलकुलेट करके वैल्यू लिख लीजिए। काट कूट के लिए पहले कट रहा है, देखो काट रहा है ना, 4 से 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 10 15, 5 चौको 20, 20/19 है, गलती देखे हमने, 4/4 चौको 16, 5 में 15, 3 चौको 12, गलत लिखे, 3 चौको 12, 3 चौको 12 हुई, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कैसे हो गई, 12/19, 12/19, ठीक है। देखो कोई दिक्कत हो बताइए आप, है ना, 12/19। अब एक रूटेन हो और एक फिट हो, ये अनफिक्स केस बन जाएगा, px बराबर 1 आर रूटेन एंड 1 आर फिट। तो क्या होगा, पहला रूटेन निकाल लिया, रूटेन कितने हैं 4/20, अब एक निकल गया तो 19 बचे ना, अभी 19 एक बचे, और वो फिट होना चाहिए, दूसरा फिट हो गया। और ये अनफिक्स केस है, जिसको फिक्स केस में बदलने के लिए एक अनरूटेड है एक रूटेड है, तो 1 + 1 हो गया 5,
क्लियर। काट कूट के 4 पंचे 20 5 बार कट गया। अब तो मुझे लगता है कटना नहीं है। ऊपर 16 नीचे 95, 16 नहीं है 95, ऊपर कितना है 2, 2 फैक्टर 16 दूनी 32, 32/95। अब कटेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे अभी ये 95 आ रहा है, यहाँ काटना फिर अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको वैसे लिख लेते तो अच्छा। चलो ठीक है, लिख दिया सो लिख दिया। यहाँ कितना आएगा 12/19, 12/19 को लिख सकते हैं, पता है क्या है 60/95 लिखा जा सकता है भाई। 5 से काटते नहीं तो नीचे भी 95 यहाँ भी आता है, यहाँ भी 95 आ रहा है, तो एक जैसी डिनोमिनेटर तो आपको देखने में सही लगता है कि टोटल वैल्यू 1 आ रही कि नहीं आ रही है ना। px बराबर है 2, जब x बराबर 2 लोगे तो दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों रूटेड होने चाहिए। तो 4/20 और 3/19, 4 पंचे 20 5 बार कट गया, 3/95। ये कितना आया 32/95 आया, ये 3/95 आया, और ये कितना हो गया 60/95। इसको लिख देते हैं सीधे सीधे 60/95, चेक कर लीजिए जो भी टोटल आ रहा होगा 1 के बराबर। इस तरह से बनती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें कोई समस्यात्मक विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, आप परेशान हो रहे हो, है ना। अब आइए सब थोड़ा चेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, चेंज वाले क्वेश्चन। चेंज क्वेश्चन कैसे हैं देखिए जरा ध्यान से। ध्यान से देखिए। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके लिखा है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। लेट कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ कॉलेजेस वेयर यू विल अप्लाई आफ्टर द रिजल्ट, you will apply after the result। सवाल पहले लिख देते हैं समझ में आएगा। एंड p x इज इक्वल टू स्मॉल x, या r लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते थे। डिनोट your probability of getting admission in X college, X number of college, it is given that क्या दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। px बराबर x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू kx दे रहे हैं, इसकी वैल्यू 2kx दे रहे हैं, इसकी वैल्यू k 5 - x दे रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 दे रहे हैं। ये कब लग रही है, जब x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू 0 और 1, इफ x इक्वल टू 2, if x is equal to 3 or 4, और if x is greater than 4। ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है। where k is a positive constant, या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और लिखना भी है where k is positive constant, है ना। अगर दिखने समझने तो आप सुन लिया करिए, पॉजिटिव कांस्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन के नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नंबर 2, and find the probability exactly one college, and also find the probability that you will get admission, also find the probability of getting admission in number 2 exactly one college,
नंबर 3 एट मोस्ट 2 कॉलेज, एट मोस्ट 2 कॉलेज। एंड नंबर 4 एट लीस्ट 2 कॉलेज, एट लीस्ट। ये सवाल बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसी में सब कुछ है। एट लीस्ट 2 कॉलेज, ये ऐसे क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया है, नहीं इतना बड़ा लिखा है, बस आपको डराने के लिए इतना बड़ा धमाका किया गया और है कुछ नहीं। जब तुम इसको लगाओगे तो अरे ये तो बड़ा छोटा सा सवाल था, अरे यार हम तो समझ ही नहीं पाए इसको। इन्होंने कहा कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक है जिसमें वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल एक्स है, नंबर ऑफ कॉलेज वेयर यू गेट एडमिशन। आप पास हो जाओगे तो आप जब 12th पास कर लोगे तो एडमिशन कराने कहीं जाओगे तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जहाँ एडमिशन आप लेने के लिए जा रहे हो वो स्मॉल एक्स है। ठीक है, बता दिया पूरी दुनिया की बातें, और उसके लिए एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के देखिए। अब एक टेबल कैसे बनानी है, देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू के एक्स तब जब एक्स की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। जब 0 और 1 है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बननी है, फिर 2 के लिए बनाएंगे इससे, 3 के लिए इससे बनाएंगे, 4 से बड़े इसके लिए इससे बनाएंगे। ठीक है, अच्छी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। चलो भैया स्टार्ट किया जाए। अब जरा टेबल कैसे बनाते हैं देखना ध्यान से, कुछ नहीं, ध्यान से इसी से टेबल बनेगी। यहां पे हमारे वेरिएबल हो गए, यहां पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 और 4 से बड़ी, 0 1 2 3 4, 4 से बड़ी हम दिखाएंगे क्योंकि हमेशा 0 4 से बड़ी अगर 5 लोगे वैल्यू, 4 से बड़ी 5 लोगे तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, 6 0 आएगी, 7 0, फालतू बनाने का क्या मतलब उसको, है ना। तो 4 तक ही बनाएंगे हम लोग। अब देखिए जब एक्स की वैल्यू कितनी 0, तो एक्स की वैल्यू 0 इसमें रखो, इसमें तो कितनी वैल्यू आएगी 0 आ जाएगी इसमें। जब एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, k आएगी। जब एक्स की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे रखना है, एक्स की वैल्यू जब 2 यहाँ रखोगे तो कितनी आ जाएगी 4k आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 3 रखोगे, कितनी रखने का 3 यहाँ रखो, 5 - 3 कितनी वैल्यू आई 2k आ जाएगी। और जब 4 रखी जाएगी, इसी में 4 रखना है तो 5 - 4 यानी कितनी आ जाएगी, k आ जाएगी। और जब 4 से बड़ी 0 तो बेकार है उसके लिए। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई सर। हमने आपको ये सिखाया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होता है वो टोटल 1 के बराबर होता है। यानी क्या हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है अभी, इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। सबकी प्रोबेबिलिटी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस कितने बराबर 1 के बराबर। तो करो जरा 0 प्लस k प्लस 4k प्लस 2k प्लस k बराबर 1k, तो k 3k 7k 8k कितना आ जाएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसके आगे लिख दे रहे हैं 8k बराबर कितने के 1k, तो दिस इंप्लाइज k बराबर कितना आ गया 1/8। पहला आंसर निकल पा रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। क्या था भैया, ऐसे टेबल ऐसे दिया उनको सवाल देंगे, आपको टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने के बाद धड़ा काम करना है, कोई बात नहीं, ओके ओके। सवाल नोट कर लिया, इसको मिटा दे रहे हैं। इतना बड़ा सवाल जरूर लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा होता है ऐसे क्वेश्चंस का। अब क्या लिखा है, एंड आल्सो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, और निकालिए प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 कॉलेज, आपका एडमिशन एग्जैक्टली 1 कॉलेज में हो, इन एग्जैक्टली 1 कॉलेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन in exactly 1 कॉलेज। इसका मतलब वो px बराबर 1। जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 पर px बराबर 1 की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू 1 है तो px की वैल्यू कितनी है k के बराबर, k की वैल्यू कितनी निकाली 1/8, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/8। फिर लिखा एट मोस्ट 2 कॉलेज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन एट मोस्ट 2 कॉलेज, हटा दीजिए, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 कॉलेज, ज्यादा से ज्यादा 2 कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। एट मोस्ट 2 कॉलेज क्या मतलब निकला इसको बताइए जरा, ज्यादा से ज्यादा 2 यानी P कैपिटल X की जो वैल्यू होगी वो 2 से छोटी हो या उसके बराबर हो, या तो x की वैल्यू 0 हो या 1 हो, या तो एक भी कॉलेज में एडमिशन न मिले, या एक कॉलेज में मिले, या 2 कॉलेज में मिले, ज्यादा से ज्यादा बोला गया। इसका मतलब क्या हो, px बराबर 0 प्लस px बराबर 1 प्लस px बराबर, या हमने क्या बोला x इज लेस देन 2, मतलब या तो एक को कॉलेज में नहीं मिलेगा या एक कॉलेज में मिलेगा, या सब लगा, इसलिए जोड़ लिया प्रोबेबिलिटी। अब x बराबर 0 वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू कितनी k, इसकी वैल्यू कितनी है 2k यानी 4k है, तो टोटल कितनी आ गई 5k, k की वैल्यू तुमको मालूम है 1/8 है, रख दी तो टोटल 5/8 बन के आंसर हो गया। देख लो भैया क्या है, कुछ है, कुछ हो तो बताओ।
5/8। अब आगे क्या बोला, एट लीस्ट, मिटा दे इसको, एट लीस्ट यहां शब्द यूज कर दिया, एट लीस्ट ज्यादा से ज्यादा, सॉरी कम से कम, एट लीस्ट, तो एट लीस्ट मतलब दो कॉलेज में मिले या ज्यादा में मिले, तो एट लीस्ट मतलब x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा, तो यहां पे क्या चलेगा, x बराबर 2 या x बराबर 3 या x बराबर 4, और 5 6 आगे की बात है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बेकार है, 0 है। अब यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, जरा देखिए ध्यान से, 2 पे कितनी है, 4 के है, 3 पे कितनी है, k है, 2 के, और इस पे कितनी है, k है, तो टोटल कितने के हो गए, 7 के हो गए, 7 के k की वैल्यू रख दी कितनी, 1/8, तो आंसर कितना आएगा, 7/8 आंसर। सवाल समझ में आ गया होगा, एट लीस्ट, एट मोस्ट, दुनिया लिस्ट कर लेंगे, अरे कर लेंगे सर, समझ में आ गया है ना, हाँ चलो मिटा दें। चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्वेश्चन लिख लेते हैं, बता देते हैं आपको। क्वेश्चन लिखा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ टू थ्रो ऑफ ए डाई in two throw of a die, a die where the success is defined as the number greater than 4, success where success defined, success को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, success defined as number greater than 4, number greater than 4, greater than 4, ये बोला गया है। क्या कर रहे हैं ये, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सक्सेस इन टू थ्रो, कैसे थ्रो कर रहे हैं, 2 थ्रो कर रहे हैं, ठीक है भैया। सक्सेस किसको माना, नंबर ग्रेटर देन 4, तो टी बताओ, नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ, 4 से बड़ा, 5 या 6, 2/6 बनेगा, 1/3 प्रोबेबिलिटी बनेगी, Q की वैल्यू 2/3 हो गई। कितनी बार थ्रो कर रहे हैं, n = 2 बार कर रहे हैं, तो R की वैल्यू क्या होगी भैया, 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, T x बराबर 0, तो क्या लिखेंगे, 2C0 है ना, 1/3 की पावर 0 और 2/3 की पावर कितनी, 2, कैलकुलेशन करेंगे 1 1 और ये 4/9, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2, 4/9, चेक करो, ये x हो गया और ये px हो गया, फटाफट देखिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, हो जाएगा। फिर px बराबर कितना, 1 करोगे तो 2C1 1/3 की पावर 1, 2/3, इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू 1/3 आएगी, इसकी वैल्यू 2/3 आएगी, टोटल कैलकुलेशन करेंगे 4/9 ये भी आ जाएगा, है ना। फिर px बराबर 2, तो 2C2 करेंगे, 1/2 की होल पावर, 1/3 की होल पावर 2 और इसकी पावर 2/3 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1/9 आएगी, इसकी 1 आएगी, टोटल 1/9 आ जाएगा। देखो बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 2 मिनट में सवाल आंसर खत्म, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आ रहा है। एक्सरसाइज का सवाल है, एनसीईआरटी में देखेंगे आप मिलेगा, बना लेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल लिखना पड़ता है, करना पड़ता है, इसमें टाइम लगता नहीं, तो है नहीं कुछ सवाल में। अब करें, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रिस्पेक्टिवली विद रिप्लेसमेंट बोल दिया, फ्रॉम ए बेल शफल ऑफ 52 कार्ड्स, क्वेश्चन लिखिए, हम नहीं बोल लिखेंगे, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली with replacement from the bell shuffle deck of 52 cards, find out the probability distribution of the number of as। किसकी बात कर रहे हैं, तो भैया आइए जरा प्रोबेबिलिटी बताओ, कितने कार्ड निकाल लें, 2 कार्ड, तो n बराबर पहले क्लियर कर लो, n = 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो 2 कार्ड निकाल लें, है ना। किसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी, एस आने की प्रोबेबिलिटी, तो 4/52 होती है, गलती 4 पढ़ते तो 1/13 हो गई, तो Q = 12/13 हो जाएगी। अब एस या तो एक भी एस नहीं आएगा, एक आएगा या 2 आएगा, बस एक बनेगा,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फॉर्मेट आपका तैयार हो जाता है तुरंत। आप भैया जब दो पत्ते निकाल रहे हो तो दो पत्ते क्या हो सकते हैं, उनकी कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। या तो एक भी ऐसे नहीं आएगा, या एक ऐसा आएगा, या दो ऐसा आएगा, प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए फटाफट। क्या लिखेंगे आप, पी एक्स बराबर कितने के, 0 के। क्या लिखेंगे, 2c 0, 1p की पावर 1/13 की पावर 0 और 12/13 की पावर कितनी, 2। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसका 144/169, 144/169। फिर दूसरा पी एक्स बराबर 2 करेंगे, 1 करेंगे, 2c1 1/13 की होल पावर 1 और 12/13 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू 1/13 आएगी, इसकी वैल्यू 12/13 रहेगी। तो 12 दूनी 24, 24 बटे कितना आ जाएगा, 169, 24/169। फिर पी एक्स बराबर कितना, 2 लेंगे, 2c2। सबसे बढ़िया तरीका चल रहा है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आपको वो भी आना चाहिए लाइक अनलाइक वाला, क्योंकि वो भी दिक्कत कर सकता है, कभी कभी नहीं निकलती वैल्यू। तब मान लो ना काम करे मेथड, तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। इसलिए दोनों मेथड को समझ करके काम करिएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट फटाफट, है ना। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, कई करवा दें ताकि आपको थोड़ा सा परफेक्शन आ जाए और आप आराम से काम कर सको ना। हाँ, करें ए बैग कंटेन 2 white 1 red ball, 1 ball is drawn at random from and put back into the box after noting the its color, मतलब वापस रख दे रहे हैं, ठीक है। ए प्रोसेस रिपीटेड अगेन, कैपिटल एक्स इज डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड इन द 2 ड्रॉज, 2 बार ड्रॉ करना है। डिस्क्राइब कैपिटल एक्स, डिस्क्राइब कैपिटल एक्स। अब देखो ध्यान से समझ लीजिए, सवाल को भी समझ लीजिए, इसमें थोड़ी सी नई चीजें थोड़ा जानने को मिल जाएगा। ये बॉक्स है, ए बॉक्स कंटेन 2 white and 1 red, ठीक है। कितनी बॉल, नंबर ऑफ बॉल्स, क्या करना है, कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड इन द 2 ड्रॉज, नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉज इक्वल टू 2, 2 बॉल निकाल लें, ठीक है भैया। 2 बॉल निकाल लें, 2 ड्रॉ कर रहे हैं, 2 ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो एक भी बार नहीं, 2 बार ड्रॉ करें, पहली बार में भी ना आए रेड, दूसरी बार में भी ना रेड आए, या पहली बार में रेड आए दूसरी बार में ना आए, मतलब दूसरा केस, या फिर दोनों भी रेड आ जाए। अब जरा देखिए, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि आप इधर रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो ये रेड का कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट कर सकते हैं। आप कहोगे सर 2 बॉल रेड कैसे निकाल आएंगी, भाई रिपीट कर रहे हैं ना, तुम उसको वापस फिर से बैग में रख दे रहे हैं। तो एक बार निकाल लिया और फिर रख दिया, तुम्हारे पास तो 2 बॉल फिर हो गई ना, फिर से रेड एक दिखाई देगी उसके अंदर, है ना। ये बात हमने पिछले वीडियो में देखी, कैसे संभव हो सकता है। संभव कैसे होगा कि अगर हमने एक रेड, अब इसमें 2 रेड निकालनी, 2 रेड, अभी देखो एक केस बनेगा, तो एक रेड आपने निकाल ली, देख ली, नोट करने को फिर उसमें रख दिया, तो रेड बॉल फिर से तो एक उसके अंदर हो गई ना। हाँ, यही समझना है बस आपको। तो चलिए इसके लिए टेबल बनाते हैं, पी एक्स बराबर 0। अब सीधे सीधे हम काम कर रहे हैं, कोई रेड ना हो, नो रेड, नो रेड बॉल, नो रेड बॉल। तो जब नो रेड, तो नहीं, दोनों बोथ आर वाइट, प्रोबेबिलिटी बोथ आर वाइट, ऐसी होनी चाहिए, दोनों वाइट होनी चाहिए। तो पहली वाइट 2/3, दूसरी भी वाइट, वापस रख दिया ना, तो अभी भी 2/3 यानी 4/9। फिर दूसरा केस, पी एक्स बराबर 1, एक रेड एक वाइट, 1 रेड 1 वाइट, 1 वाइट, तो 1 रेड 2/3, 1 वाइट 1/3, ठीक। अब ये क्या हुआ, 2 केसेस बने ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 1 + 1 / 1 फैक्टोरियल कर देंगे, तो 2/9 और 2 दूनी 4, 4/9 आ गई, ठीक। फिर लास्ट में पी एक्स बराबर 1 पे 2, बोथ आर रेड, बोथ आर रेड, बोथ रेड मतलब पहली रेड कितनी है, 1/3, दूसरी की 1/3, टोटल 1/9। बनाएंगे टेबल, हाँ बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे सर। एक्स पी एक्स, ये कितना 0, ये 1, ये 2, यहाँ कितना 4/9, यहाँ भी 4/9, यहाँ कितना 1/9, टोटल 9/9 आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। समझ गए होंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, किताब में मिलेंगे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, आपको बताते चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए।
अब अगर यहीं पे विदाउट रिप्लेसमेंट कर देते तो फिर इतने केस नहीं बना सकते तो दिक्कत आती है ना, तब फिर वहाँ वही दिमाग लगाना पड़ता है, फिर आप 2 बाल थोड़ी निकालने की बात करो, फिर एक ही बाल निकालने की बात करोगे, विद रिप्लेसमेंट का इसलिए ऐसा कर सकते थे। एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, अभी टाइम है, समय है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, नीचे ऐसे लिख दिया है, ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको बना के दे रहे हो, पूछ रहे बताइए टेबल सही है गलत है, एग्जामिन करने कह रहे हैं, ये एक्स है ये पी एक्स है, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा -1, यहाँ लिखा 0, यहाँ 1, यहाँ पे लिखा 0.6, यहाँ पे 0.1, 0.2, ठीक है। फिर एक और टेबल ऐसे दूसरी दो क्वेश्चन है, 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट में बना ले रहे हैं पहले। फिर यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा पी एक्स, 3, 2, 1, 0, -1, क्या वैल्यू है 0.3, 0.2, 0.4, 0.1, 0.5, चेक कर लो। अब ये पूछ रहे क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, सही है गलत है। तुमने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत बताई है कि सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक। करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बना तो सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर होना चाहिए। नंबर 1 आनी याद रखना, कोई भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी वेरिएबल कुछ भी हो, मैं उससे नहीं मतलब है, कोई भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक। और कोई भी प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए खुद, तो पर्टिकुलर कोई बड़ी नहीं है कोई निगेटिव नहीं। तो मैंने जरा देखा p -1 प्लस p0 प्लस p1 की वैल्यू को जरा जोड़ा तो 0.6, 0.1, 0.2 इज इक्वल टू 0.9 आया, दैट इज नॉट इक्वल टू 1, हेंस इट इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, हेंस इट इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। दोबारा इसको देखो, 5 या 9, 9, 10, 10, 3, 13, मतलब ज्यादा हो रही है, इससे बड़ी हो रही, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आगे होगा समझ में, आगे ना छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी बुक में, आप उठाएंगे तो मिल जाते हैं क्वेश्चन, है ना। एक और देखते हैं, अब क्या लिख दिया इन्होंने, ऐसे लिख के हमको टेबल बना दी, टेबल जैसे भी पीछे बना, पिछले वैसे उन्होंने वैल्यू करके लिख के दी थी, अब ये टेबल बना के दे दी। पी एक्स क्या लिखा, 0, 1, 2 और 3, 0, 1, 2, 3, इसकी वैल्यू k है, इसकी k/2 है, इसकी k/4 है, इसकी k/8 है। तो कह रहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, पहला क्वेश्चन, पहला फाइंड k, दूसरा डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, ठीक है। दूसरा पार्ट है, नहीं तीसरा पार्ट कहाँ गया, तीसरा पार्ट, अच्छा तीसरे पार्ट लिखा फाइंड प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है भाई, फालतू बकवास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मतलब कि नाटकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और इसी में एक और पार्ट है, चौथा लिख देते हैं, फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देते हैं, आप खुद करिएगा इसको, लास्ट चल रहा है कैपिटल X पी एक्स एनसीईआरटी 2, 3, 4, 5, ये क्या है, 5/4 है, k है, 7/k है, 9/k है, 11/k, k की वैल्यू पूछी गई, फाइंड k, डिटरमाइन k, छोटा सवाल है आपके लिए, इन सबकी प्रोबेबिलिटी सम 1 के बराबर करना, k की वैल्यू बाहर निकल के आ जाएगी। और देख लेते हैं फटाफट इस सवाल को देखते हैं पहले, तो क्या करेंगे इसमें, k + k/2 + k/4 + k/8, एलसीएम कितना है 8, 8k आ जाएगा, यहाँ 4k आ जाएगा, यहाँ पे 2k आ जाएगा, यहाँ k आ जाएगा, बराबर कितने के, इन सबको जोड़ लिए बराबर 1 के चल रहा है, तो 8, 4, 12, 12, 1, 13, 13, 14, 15, 8, 7, 15, 15/8, 15k/8 इक्वल टू 1k, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा 8/15, 8/15 पहला आंसर, k की वैल्यू कितनी 8/15। फिर कह रहे हैं px इज लेस देन आर इक्वल टू 2,
px इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो, px इज लेस देन आर इक्वल टू 2, 2 से छोटा, यानी x की वैल्यू क्या, px बराबर 0 प्लस px बराबर 1 प्लस px बराबर 2, 2 से छोटा 2 के बराबर तक जाने कहा है मैंने, चले गए। क्या वैल्यू देगी, px, x की वैल्यू कितनी है k, दूसरी k/2, तीसरी k/4, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, एलसीएम आएगा 4k प्लस 2k प्लस k, तो 4 3 7k, 7/4k। अब k की वैल्यू रख देंगे कितनी 8/15, तो 7/4 गुणे 8/15, 4 दूनी 8, 14/15, कितना आंसर आ जाएगा 14/15। फिर एक और पार्ट लिखा है ये, इसकी वैल्यू आप देखो, पहले इसको निकाल ले, फिर दोनों के इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए इसको जोड़ देंगे। px इज ग्रेटर देन 2, px इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब px बराबर 3, ग्रेटर देन 2 यानी सिर्फ एक ही 3, x/8, k की वैल्यू कितनी है 8/15 गुणे 8, नीचे डिवाइड बाई 8 लिखा तो 8 से 8 कट जाएगा, 1/15 आ जाएगा, ठीक है, ये 1/15, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/15। ओके, अब क्या दोनों, तीसरा पार्ट पूछा है ये वाला, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, तो भैया क्या करना है, px इज ग्रेटर देन लेस देन ये और प्लस px इज ग्रेटर देन 2, तो दोनों इसकी वैल्यू निकाल चुके कितनी 14/15, इसकी वैल्यू 1/15, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एक आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, खत्म सवाल। इसको आप कर लीजिएगा, k की वैल्यू निकालना, आंसर हम बता दे रहे हैं, k इक्वल टू कितना आएगा 32 आएगा, इसमें k इक्वल टू कितना आ रहा है 32, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये समझ में आ गया होगा, कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे k की वैल्यू, कैसे लेस देन, कैसे ग्रेटर देन, कैसे मोस्ट, कैसे एटलीस्ट, सब बातें आपको क्लियर कर दी गई, ठीक है। अच्छा, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अगले वीडियो में मीन मतलब आप जानते हैं ना, मीन मतलब x बार पढ़ा है, मीन मीडियन मॉड पढ़ा था ना, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके, धन्यवाद, ठीक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।